हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने मेरा ये आई ड्राइंग का वीडियो देखा होगा। इसमें मैंने आप लोगों को बताया कैसे हम ग्रेफाइट पेंसिल से आई को ड्रॉ करते हैं और क्या हम कॉमन मिस्टेक्स करते हैं आई ड्राइंग में, और पेंसिल की शेडिंग के जो बेसिक्स हैं वो मैंने इसमें बताए थे। अब आज उसी सीरीज़ में हम उसी आई को कलर्ड मीडियम में बनाएंगे और इसके अंदर हम इन फॉलोइंग टॉपिक्स को कवर करेंगे। और जैसे आप जानते ही हैं कि किसी भी क्लास में 40 to 45 मिनट्स की हमारी क्लास होती है, तो मैंने इस टॉपिक को मात्र 15 मिनट में कवर करने की कोशिश करी है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आपके कलर पेंसिल मीडियम को इम्प्रूव करने में और जो मिस्टेक्स आप करते थे उसको करेक्ट करने में। तो ज़्यादा देरी न करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कलर पेंसिल से ड्राइंग करने के लिए मैंने स्टेडलर की लूना एक्वारेल एक सीरीज़ आती है, उसे यूज़ किया है और मैं मोस्टली इसे ही यूज़ करता हूँ। अब रेफरेंस आप कॉर्नर में देख रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हम अपने कलर्स चूज कर लेंगे जो जो कलर्स हमें चाहिए। सो पिंक इज़ द सेफेस्ट टोन द कलर, क्योंकि अगर आप उससे रफ ड्राइंग करते हैं देन यू कैन कवर by using the dark colors। तो जैसे वाटर कलर के लिए भी मैंने बताया था कि अगर आपको आई ड्रॉ करनी है, या सॉरी अगर आपको वाटर कलर में कोई आउटलाइन ड्रॉ करनी है तो आप कोई भी कलर पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। बेटर यूज़ दी पिंक कलर, क्योंकि वो जल्दी मिक्स हो जाता है। सो कलर पेंसिल की अप्रोच रहेगी लाइट टू डार्क, यानी हम पहले लाइटर टोन यानी लाइट कलर के पेंसिल यूज करेंगे, उसके ऊपर फिर हम डार्क टोन यानी डार्क कलर के पेंसिल यूज करेंगे। ओके, नाउ द शार्प कलर्स। ओके, सो फिर से वही बात, अगर किसी को फ्री हैंड ड्रॉ करने में दिक्कत आती है कोई बात नहीं, आपकी अभी स्केचिंग की प्रैक्टिस नहीं है, आप डेली स्केचिंग कीजिए, अपने फैमिली मेम्बर्स को सामने बैठाइए, ट्राई या फ़ोन से उनकी फ़ोटो खींच लीजिए और फिर उसको ड्रॉ कीजिए। अदरवाइज यू सिंपली यूज़ द ग्रिड मेथड। देयर आर लॉट्स ऑफ एप्स अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर, गो एंड चेक आउट द ग्रिड्स। There are some pages that provide the pics with the grid, आप उनको देख सकते हैं। उनको देख करके ग्रिड को अप्लाई करते हुए आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। स्लोली एंड ग्रेजुअली you will be able to draw freehand. Okay, so in color medium, what is the basic thing is you need to मैं बहुत सारे पेजेस देखता हूँ बट वो कलर पेंसिल्स में ही ड्रॉ करें, बट दे आर नॉट। कलर पेंसिल का बेसिक ये है कि यू नीड टू वर्क इन लेयर्स। आपको लेयर्स डेवलप करनी पड़ती हैं, तब जा कर के आपका वो काम रियलिस्टिक दिखेगा। अदरवाइज इट्स अ शैलो इफेक्ट, बहुत ही मतलब वो रियल कलर्स इसीलिए आपकी पेंटिंग्स में, स्केचेस में नहीं आ पाते हैं। आप मेरा प्रोफाइल पे जाकर के देखिए, एक मैंने मुर्गे के साथ एक ओल्ड मैन को ड्रॉ किया है, तो वो मैंने लगभग 34-35 घंटे के बाद वो बन पाया था मुझसे, और उसमें लेयर्स में काम किया मैंने। तो ऐसे ही लेयर्स में ही आप ड्रॉ कर पाएंगे, तब वो रियलिस्टिक दिखता है। तो अभी मैं ये लाइटर टोन दे रहा हूँ, इसके बाद आई विल यूज़ द मोर डार्कर शेड लाइक दिस वन। और फिर जो मैंने बताया है कि यू नीड टू ड्रॉ द बेस। जैसे ये वाला पार्ट है स्किन का, दिस पार्ट ऑफ स्किन, तो यू नीड टू ड्रॉ दिस स्किन, मतलब आपको इसका बेस बनाना पड़ेगा। उसके बाद जाकर के आप उस पर फिर डार्क कलर से हेयर्स को बनाएंगे। तो ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पर बनाया फिर छोड़ दिया। जब आप वो बेस कलर आप देखेंगे, स्किन के नीचे भी तो वही कलर है, सॉरी बालों के नीचे, सो आपको बेस देना पड़ेगा। ओके, सो आई एम यूजिंग द लाइटर टोन फॉर द बेस एंड देन आई विल यूज द dark
on the above this. ओके सो यहाँ पर ज़्यादा नहीं करना क्योंकि यहाँ पर हमारा ऑरेंज कलर है. सेकेंड थिंग दैट द पीपल जो मिस्टेक करते हैं वो ये है कि जो पेंसिल्स वो अप्लाई कर रहे हैं कलर पेंसिल, इसके नीचे मुझे येलो टोन देनी पड़ेगी. अभी आप थोड़ी देर में देखेंगे कि एग्जैक्टली सेम कलर की आई बन जाएगी. अगेन आई एम सेइंग कि आपको ग्रे टोन की, ग्रे स्केल की प्रैक्टिस करनी है. देन ओनली यू विल बी एबल टू ब्रिंग द शेड्स, डिफरेंट शेड्स. Now I'm using a more darker shade of the same. तो जो पिंक से हमने बेस बनाया था वो गायब हो चुका है. सेकेंड थिंग, आपका पेज कैसा है उस पर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करता है. बिकॉज अगर आपको लेयर्स में काम करना है तो एक टाइम आएगा जब पेपर जवाब देने लग जाएगा. सो यू नीड टू हैव अ बेटर GSM वॉल्यूम्स पेपर. लाइक कोई भी आप मोर देन 150 GSM आप यूज़ कर सकते हैं. You can see the tone is slowly and gradually developing. Now I will use the darkest tones और हाई बनकर तैयार हो जाएगी. So you need to work in layers, develop the layers and start from the lightest tone to the darker. Now the next darker tone. उसी के ऊपर the same orange color. I am using this dark color. It's not black. We should avoid using the black. Use some dark color. Like I can use a blue, a purple. Will bring the effect of darker tone. Okay, so you don't use the black. Okay, so there is a little of green tone in the eye, yellowish green. अब देखिए मैं वो सारे कलर्स जिसकी थोड़ी सी भी टोन दिख रही है उनको यूज कर रहा हूँ. देन आई एम यूजिंग द ब्राइटेस्ट कलर टोन एंड आई एम यूजिंग द नेक्स्ट डार्कर टोन.
थोड़ा सा हमारे यहाँ पे कलर बाहर आ गया है, ऐसा जनरली होता नहीं है, तो एयर इज़ ह्यूमन। और हमको इरेजर यूज करने से बचना है, उससे क्या होता है कि हमारा जो टेक्सचर है पेज का, अब मैं इसके ऊपर अगर कलर अप्लाई करूँगा तो फिर वो क्लियरली जो उसके रफ एजेस हैं जो हमने बाहर निकाल दिए हैं इरेजर यूज करके, वो दिखने लगेंगे। सो वी नीड टू बी केयरफुल। इससे हमारे जो पेपर शीट है जो उसको बहुत नुकसान पहुंचता है। सो वी नीड टू बी केयरफुल। अभी क्या है कि मैं डायरेक्ट ब्लैक अगर यूज़ कर देता, इफ़ आई वुड हैव यूज्ड द डायरेक्ट ब्लैक कलर, तो उससे क्या होगा कि जो नीचे की टोन होगी वो नहीं आ पाएगी। फिर आई नीड टू ब्रिंग ऑल द टोन्स। इसके ऊपर चाहूँ मैं ब्लैक करूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। I can use black to show कि ये सबसे ज़्यादा डार्क एरिया है। तो देखिए मैं अगर बालों को ड्रॉ करूँगा, सॉरी पलकों को, तो वो दिखने लगेंगी। वो इसलिए क्योंकि मैंने नीचे बेस टोन दी है। So this is how we approach. Now we can apply any dark tone over this to give more details. एज आई सेड कि हमारी जो स्क्लेरा का जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ये वाइट नहीं रहना चाहिए, तो इसको आप ज़्यादा डार्क कर सकते हैं। जितना डार्क करेंगे उतना आपके आई में जो 3D इफेक्ट होगा वो डेवलप होगा। These darker areas, need to cover these darker areas. उसको वाइट नहीं छोड़ना है आपको। okay. Now see.
तो अब देखिए यहाँ पर हमने आईब्रोज़ के नीचे की स्किन को बना दिया है। अब इसके ऊपर हम पहले लाइटर टोन से और उसके बाद उससे ज़्यादा डार्क या फिर हम ब्लैक को भी यूज करके सीधे फिर आईब्रोज़ के जो हेयर हैं, जो फॉलिकल्स हैं, उनको बना सकते हैं। ओके, सो डेमोस्ट्रेशन पर्पज़ से मुझे लगता है आई को इतना ड्रॉ करना काफ़ी है। आप इसमें और डिटेलिंग कर सकते हैं। जितनी आप डिटेलिंग करेंगे आई उतनी ही ज़्यादा रियलिस्टिक, या कोई भी आपका वर्क उतना ही रियलिस्टिक लगेगा। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।